नमस्कार। ईरान से जो खबर आई है बहुत ही दुखद खबर। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का प्लेन क्रैश हो गया है, उनकी मौत हो गई है। हेलीकॉप्टर में उनके विदेश मंत्री थे, 3 हेलीकॉप्टर थे और जो उनका हेलीकॉप्टर था उसी की मौत हुई है और 2 हेलीकॉप्टर सुरक्षित आ गए हैं। तो शक हो रहा है, साजिश का भी इस पे एक एंगल है। आज पूरी खबर आपको बताते हैं। देखिए, वो वापस आ रहे थे अजरबैजान से, उनकी मौत हो गई। और चाबहार पोर्ट की जो डील हुई थी भारत ईरान के बीच में, जो यूरोप से ट्रेड आसान होता पूरे साउथ एशिया के लिए, बहुत ही अच्छी खबर थी। अभी नरेंद्र मोदी और इब्राहिम रईसी के बीच में डील हुई थी, उसके बाद ये खबर आती है। बहुत ही दुखद खबर है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर दुख जताया और व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग ने दुख जताया। उसमें मोसाद, जो कि इजराइल की जासूसी एजेंसी है, उसका शक है कि कहीं ना कहीं उसमें ये शामिल हो सकता है। हालांकि ये खबर अभी पक्का नहीं है, लेकिन इजराइल ने मना किया है कि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका का भी इसमें हाथ हो सकता है, क्योंकि अमेरिका इससे परेशान था चाबहार डील से। और अमेरिका ईरान का जो पुराना दुश्मन है, आप सब जानते ही हैं। हिजबुल्लाह को कमज़ोर करने के लिए, हमास को कमज़ोर करने के लिए हो सकता है अमेरिका की भी ये करतूत हो। अमेरिका वैसे भी ऐसा ही देश है, यूज़ एंड थ्रो, उसका कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ बिज़नेस करना है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, अमेरिका की डोगली नीति है, वो चाहता नहीं है कि दुनिया में कोई आगे बढ़े। तो ये बहुत ही दुखद खबर है कहीं ना कहीं भारत के लिए, क्योंकि ईरान से भारत के बहुत पुराने संबंध हैं। भारत में राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। तो दूसरा एंगल है, वो है अयतुल्ला खमेनी, जो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं, उनके बेटे पर भी शक जा रहा है, क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है 85 साल की। और सुप्रीम लीडर साहब, जो धार्मिक सुप्रीम लीडर है वहाँ पे, उनके बहुत ही करीबी थे रईसी। और बताया जा रहा है कि वो इतने लोकप्रिय नहीं है जो कि खमेनी के बेटे हैं। हो सकता है उन्होंने रईसी को मरवा दिया हो, ताकि उनका रास्ता साफ हो जाए सुप्रीम लीडर बनने के लिए। अमेरिका का एंगल आ रहा है, कई इसमें एंगल है, लेकिन इससे ईरान की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर होगा। और उपराष्ट्रपति जो वहाँ के हैं, उन्हें नया राष्ट्रपति बना दिया गया है ईरान का। ईरान के लिए बहुत ही बुरी खबर है। इजराइल पर हमला किया था हाल ही में, आपको पता है, ईरान ने, और इसके जवाब में किया था कि ईरान के उधर कहीं न्यूक्लियर प्लांट पे इजराइल ने भी हमला किया था। तो खमेनी साहब का निधन कहीं ना कहीं ईरान की राजनीति के लिए बहुत ही खतरनाक है। अयतुल्ला खमेनी ने इस पर दुख जताया है। अब अयतुल्ला खमेनी जो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं, अब वो देखने वाली बात होगी कि ईरान की राजनीति में आने वाले समय में क्या होता है। जो राष्ट्रपति है उससे भी सर्वोच्च होता है वहाँ पे सुप्रीम लीडर, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इब्राहिम रईसी की मौत हो गई है, उनकी विदेश मंत्री की मौत हो गई है। और ईरान की राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, ये बहुत ही बड़ा, ये एक तरीके से सेटबैक है। जो वहाँ के नए राष्ट्रपति, जो वहाँ के उपराष्ट्रपति, उन्हें ही नया राष्ट्रपति बनाया गया है। धन्यवाद।